नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, यहां लिखा हुआ है डी कोड वॉल्यूम क्लस्टर। तो आज हम लोग ये बात करते हैं कि जो वॉल्यूम क्लस्टर बनते हैं उनको हम कैसे डिकोड करें। सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में जो आएगी कि वॉल्यूम क्लस्टर क्या है। तो वॉल्यूम क्लस्टर मतलब ये हुआ कि जब मार्केट में एक बड़ा ट्रेडर आता है, जब मार्केट में स्मार्ट मनी आती है, तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम क्लस्टर मिलने शुरू होते हैं, वहाँ आपको बड़े प्रिंट मिलना शुरू होते हैं। अब हमने ये कहा कि हमारे पास प्रिंट आ गए हैं, हमारे पास स्मार्ट मनी आ गई है। अगली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ आप फुट प्रिंट देखो। फुट प्रिंट मीन्स कि जो बड़े बड़े प्रिंट आ रहे हैं, पहले उन प्रिंट्स को देखो। उसके बाद आप ये समझो कि जो प्रिंट आए हैं ये बायर को सपोर्ट करते हैं या फिर ये सेलर को सपोर्ट करते हैं। या दूसरी लैंग्वेज हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हम लोग सीधा जो हमारा डायरेक्ट रूट जो कॉज है, उस रूट कॉज को हम लोग टच कर रहे हैं, उस रूट को हम लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम समझें कि जो बड़े वॉल्यूम्स आते हैं ये वॉल्यूम्स बायर के आते हैं या ये वॉल्यूम सेलर के आते हैं। किस प्रॉपर वे में हम एक कह सकते हैं कि क्लस्टर को कैसे हम रीड कर सकते हैं, राइट। तो गाइज, इसको हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ चैप्टर्स के फॉर्म में है आज की वीडियो में कवर करेंगे पूरा। इसको हम लोग 4 चैप्टर में इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर आया हमारा वो आया फ्यूल। मेरे वीडियोस में मैं काफ़ी वर्ड यूज़ करता हूँ, फ्यूल फ्यूल फ्यूल। अगर एस पर वाइकॉफ लॉ हम जाते हैं तो सबसे पहली की क्या चीज़ आती है? सबसे पहली चीज़ आती है कॉज। वाइकॉफ ने एक 9 रूल्स दिए थे फॉर बाइंग एंड सेलिंग। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रूल है आउट ऑफ 9 कि जब तक मार्केट में या जब तक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कॉज ना हो, तब तक आप उस स्टॉक में इंस्ट्रूमेंट में एंटर मत करो। विदाउट कॉज आप अगर एंटर करोगे, आपने कहा मार्केट कुछ इस वे में चल रहा है, आपने कहा मैं यहाँ एंटर कर जाता हूँ, आपने कहा मैं यहाँ एंटर कर जाता हूँ, ये क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो ये अपने ब्रोकर के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, बिकॉज अभी इसके अंदर कॉज नहीं आया। सपोज हमने कहा मार्केट चल तो ऐसे रहा है, पर इसमें कहीं ना कहीं कॉज आ चुका है, तब आपको मूव या तो ऐसे मिलता है या फिर मूव ऐसे मिलता है ना। या एक वाइकॉफ का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना बड़ा या जितना स्ट्रॉन्ग कॉज होगा, उतना स्ट्रॉन्ग या उतना बढ़िया मूव आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम कवर करते हैं फ्यूल क्या है, या उसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट में कॉज क्या है, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग अगर कॉज को समझना शुरू करते हैं, कॉज को इस वे में हम समझ सकते हैं कि सपोज अगर मैं इन जनरल एक वॉल्यूम बार बनाता हूं, जैसा वीएसए चार्ट पर बनाते हैं, हमने ये वॉल्यूम बार बना दिया, राइट। अब आप इसको डिकोड कर, पहली चीज़ अभी हम क्या कह रहे हैं? हम पहले कह रहे हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कॉज, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी। क्योंकि स्मार्ट मनी की एक बार प्रेजेंस आ गई, उसके बाद तो मार्केट जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, केवल आपको सही डायरेक्शन कैच करनी है कि डायरेक्शन अप है या डायरेक्शन डाउन है ना। अब इसमें जो शुरुआत के जो क्लूज हैं वो पहले आपको समझने पड़ेंगे। पहले इन द सेंस कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिसको आप कॉज मान रहे हो वो प्रॉपर कॉज है या नहीं, या फिर मैं कहूँ कि वो स्ट्रॉन्ग कॉज है या फिर वो नहीं है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? इसको हम पता कर सकते हैं रिलेटिव फॉर्म में। रिलेटिव इन द सेंस, अभी ये हमने एक बॉक्स बना के तैयार कर दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग कॉज है या नहीं कैसे पता लगेगा? आप कहते हो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो है, पर मैं कहता हूँ मैं कैसे कह दूँ कि स्ट्रॉन्ग कॉज है? कब तक हम इसको नहीं कह सकते हैं? जब तक कि हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो या एक रिलेटिव फॉर्म, जब तक आप इसको कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप नहीं कह सकते। अब हम 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ना, सेम वे में एक हम लोग एक सेम डिट्टो उतना ही बड़ा साइज का एक बॉक्स हम लोग और बना देते हैं। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं? अब हम बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट। सपोज हमने कहा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट तो ये था, एक कंडीशन 1 हो गई और एक हमारी कंडीशन हो गई है 2, राइट। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब
अब आप कहोगे कि कॉज किस में स्ट्रॉन्ग है, आप तुरंत क्लिक करोगे सेकंड नंबर। एक्चुअली अभी इसको मैं केवल बताना चाह रहा हूँ आपको कि कॉज को कैसे आप पहचानोगे कि कॉज स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो आई एग्री कि ये स्ट्रॉन्ग कॉज अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉज है, पर अभी रिलेटिव फॉर्म में बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर ना हो तो हम नहीं कह सकते कॉज स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब सपोज हमारे पास ये दो कंडीशंस थी, तो जो सेकंड नंबर कंडीशन है यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कॉज हमारे पास स्ट्रॉन्ग है ना। तो अब हम क्या कहते हैं, या सपोज हम मैं एक बॉक्स माना और तैयार करता हूँ, हम कहते हैं कि एक हमने एक थर्ड बॉक्स और बनाया, हाइट लगभग वही लेके चल रहे हैं, और हमने बताया कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में लगभग इसी तरह की एक्टिविटी काफ़ी टाइम से चल रही है, राइट। अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास अब तीन कंडीशन हो गई है ना, कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जहां पर हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कॉज है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल लास्ट बार की, हम बात कर रहे हैं केवल लास्ट बार की ना। तो इसमें जब आप कहते हो नंबर वन नहीं कोई इसमें तो कॉज ऑलरेडी आ चुका है, इसको अभी इस वजह से हम कैंसिल करते हैं। नंबर थ्री में ओवरऑल जो फ्यूल है वो फ्यूल लगभग बराबर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर स्मार्ट मनी अभी आई हुई है, राइट। और जो सेकंड वाला जो कंडीशन है, वो सेकंड वाली कंडीशन आप कहते हो कि हाँ ये मेरा कॉज स्ट्रॉन्ग है, यहां पर मैं इस ट्रेड में एंटर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्यूल आ चुका है। अब हम कहते हैं कि फ्यूल क्या हुआ, आपने तुरंत कहा फ्यूल का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लस्टर। अगर हम बीएसए में बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार। और अगर हम ऑर्डर फ्लो की बात करते हैं तो ऑर्डर फ्लो में क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लस्टर, या जो प्रिंट्स हैं वो हमारे लिए फ्यूल हो गए। फ्यूल को कैसे गेज करना है वो आपको क्लियर हो गया कि सिंपल रिलेटिव फॉर्म में देखते जाओ कि भाई अभी तक मार्केट में कैसा चल रहा था, मार्केट के एवरेज प्रिंट क्या थे या मार्केट का एवरेज वॉल्यूम क्या था, क्या ऑल ऑफ सडन हमारे पास जो प्रिंट है वो बड़ा हो गया, तो ये हमने कहा ये हमारे पास कॉज हो गया। अब इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, देखो कॉज जो होता है, स्मार्ट मनी किस तरह से वर्क करती है। स्मार्ट मनी जैसे आज हम लोग कहते हैं कि आज जो हमारे पास माना सपोज 16th है, माना 15th का एक डेट हो गया, ये मैंने लिखा 15th और यहाँ पर मैंने लिखा 16th, राइट। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि जब 15th का मार्केट क्लोज होने वाला है, कह सकते हैं कि 2-2:30 बजे के आसपास के बाद की अगर एक्टिविटी में इन जनरल बात कर रहा हूँ, देखो हो सकता है थ्रू आउट फ्यूल आ रहा हो या थ्रू आउट वॉल्यूम आ रहे हो, या स्मार्ट मनी क्या कर सकती है, हमने कहा स्मार्ट मनी आज कुछ ऐसा गेम मतलब कुछ ऐसा उन्होंने प्लान किया है कि उन्होंने जो फ्यूल है वो 15th को यहाँ पर अपने जो एफर्ट थे वो उन्होंने लगा दिए, जो उनको क्वांटिटी थी या जो फ्यूल था उन्होंने 15th को लगा दिया। 16th को ये फ्यूल ऑलरेडी आ चुका है, जस्ट एक टेस्टिंग करेंगे और मार्केट हमारा ऊपर या नीचे जाना शुरू हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि कल मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे बहुत बड़ा कोई फ्यूल नहीं था, आज 16th है, आज मार्केट जब ओपन हुआ, इस ओपन में मे बी फर्स्ट बार में या मे बी आफ्टर 2-3-4 एक्टिविटी के बाद में फ्यूल आया, डिपेंड करता है। हो सकता है पहली बार पर फ्यूल आ गया, या हो सकता है 10, 10:30, पौने 10 ऐसे करके एक टाइम के बाद फ्यूल आया। तो अब हमारे पास दो कंडीशंस हुई। कंडीशन नंबर 1, हमारे पास जो फ्यूल है वो ऑलरेडी है, कब, वो कल ऑलरेडी आ चुका है। या सेकंड कंडीशन, कल हमारे पास कोई फ्यूल नहीं था, आज हम मार्केट में फ्यूल का वेट कर रहे हैं। अगर कल है, बड़े प्रिंट्स आए हुए हैं, फॉर श्योर उसको पकड़ो, उसको कॉन्टेक्स्ट में ऐड करो, अपनी स्टोरी में ऐड करो और आज की ट्रेडिंग में रीड करना शुरू करो। अभी हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल कॉज की। तो कॉज एक दिन पहले हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ बड़े वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, नहीं है नॉर्मल मार्केट है क्लोजिंग के टाइम पे, तो नेक्स्ट डे हम वेट करते हैं कि कब हमारे पास बड़े प्रिंट्स आते हैं, या कब हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हो रही है, स्मार्ट मनी ने मार्केट में एंटर कर लिया, राइट। तो यहाँ हम अपना क्लोज करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, राइट। तो मीन्स ये हुआ कि हमारा जो चैप्टर 1 था फ्यूल कॉज की हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम क्लस्टर। वॉल्यूम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखो ये पजल है। पजल मीन्स जिग्सॉ पजल, मान लो कि आपको एक एक पीस इस पे ऐड करना है,
एक बार थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए यूज टू होने वाली बात है, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली बात है। एक बार इस पर हल्का सा कोशिश करो, कुछ चार्ट्स रीड करने के लिए आपको समझ में आने लगेगा। मे बी फर्स्ट टाइम वीडियो देख के आपके लिए सारे के सारे बाउंसर आपको समझ में ना आए, इसको 2-3 बार चार्ट्स पर रीड करो। पहली चीज़ लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, उसके बाद उसको चार्ट्स पर रीड करो, राइट। अब तो सेकंड चैप्टर हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम क्लस्टर। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में हो सकता है। हमने कहा कि कल हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास फ्यूल आज आया। ये सपोज हमने कहा कि मार्केट की ये हमारी फर्स्ट बार हुई, मे बी मतलब अभी एक माइनर डाउनवर्ड दिखाते, मे बी ये भी दूसरी बार हुई, ये सपोज थर्ड बार हो गई, ये सपोज हमारी फोर्थ बार हो गई, ये सपोज हमारी फिफ्थ बार हो गई। अब इस पे हम ये समझते हैं कि वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कॉज देखो। हमने कहा कि जो फर्स्ट बार थी, मे बी हमने कहा कि उसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉज आया था। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग कॉज के लिए। हमने कहा ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉज हमारे पास आ गया। अब सेकंड में क्या हुआ कि सेकंड में हमारे पास एक फिर से स्ट्रॉन्ग कॉज आया। अब आप कोशिश करो उसको हम रीड कैसे करते हैं। पहली में तो हमने कहा कि फ्यूल हमारे पास पहली एक्टिविटी यहाँ आ चुका है। सेकंड, अगर फ्यूल आया तो ये फ्यूल किस फॉर्म में आया, ये फ्यूल रेस्पॉन्सिव फॉर्म में आया या ये फ्यूल इनिशिएटिव फॉर्म में आया। देखो ये अगर आपको रेस्पॉन्सिव और इनिशिएटिव एक्टिविटी नहीं पता तो इसको वीडियो वैसे एक पहले किया हुआ है, मतलब डाला हुआ है यूट्यूब पर कि रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी क्या है, इनिशिएटिव क्या है, उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे, है ना। ऑर्डर फ्लो है, थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा आपको। तो एक बार मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार वहाँ जाकर वीडियो देखो अगर आपको डाउट है तो, राइट। तो हमने कहा फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हो रहा है, क्या सॉरी रेस्पॉन्सिव फॉर्म में है या हम इनिशिएटिव फॉर्म पर जा रहे हैं। हमने कहा कि मार्केट जब फ्यूल जहां आ रहा है वहां पर हम कहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है वो रेस्पॉन्सिव है। मे बी प्राइस थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद अगर फिर से रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी आ रही है, अगर हमारे पास फ्यूल स्ट्रॉन्ग है, सपोज हमने कहा कि यहाँ पर माना हमने कहा हमारा 40K का फ्यूल है, एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, हमने कहा यहाँ अगेन हमारा 30K हो गया और हमने कहा 60K हो गया, या मतलब फ्यूल एक ठीक ठाक फ्यूल हो गया। हमने कहा यहाँ भी हमारी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी थी, यहाँ भी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी है, या रेस्पॉन्सिव कहूँ अगर इनिशिएटिव है तो बायर के फेवर में है ना। तो अगर हमने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझ सकते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव बाइंग एक्टिविटी हो रही है तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन देख के मैं बात कर रहा हूँ। और हमने कहा अगर रेस्पॉन्स यहाँ जैसे रेस्पॉन्सिव था, यहाँ रेस्पॉन्सिव था, उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग वे में इनिशिएटिव एक्शन दिखाई देता है, ये आपका कंफर्मेशन है कि आप यहाँ से बाई साइड एंटर कर सकते हो, राइट। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कहते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पॉन्सिव सेल के हिसाब से हो रहा है। अभी हमने बात की रेस्पॉन्सिव बाइंग, अब हम बात कर रहे हैं कि माना हमारे पास फर्स्ट बार हो गई, हमारे पास सेकंड बार हो गई, थर्ड बार हो गई। देखो क्लियर है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन के वॉल्यूम क्लस्टर या फ्यूल पहली बार पर आएगा। पहली पर भी आ सकता है, दूसरी पर भी आ सकता है, मे बी आधे घंटे बाद आए, मे बी 1 घंटे बाद आए। हमें मार्केट के हिसाब से चल रहा है, मार्केट कभी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि 9:30 की बार है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे, इसका लो ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, वो गलत हो जाता है। मतलब मुझे नहीं पता, मेरे लिए वो चीज़ वर्क नहीं करती है। नंबर ऑफ बार हो गई। अब सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ सेकंड जो बार थी, इस सेकंड बार में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बना। आपने कहा ठीक है, अभी किस फॉर्म में बना, आपने कहा मुझे लगता है अभी जो मुझे इस बार को देखने में लग रहा है कि ये कुछ हद तक रेस्पॉन्सिव सेलिंग है। आपने कहा ठीक है, प्राइस नीचे गया, प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गया, हो सकता है कि मे बी ये बार, मे बी एक और बार अगेन आपको एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिव सेलिंग दिखाई देती है। ये क्लू अपने आप में सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है, प्राइस जब ऊपर जा रहा है हमेशा ऊपर हमें क्या हो रहा है, हमेशा ऊपर लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मिल रही है, या ऊपर हमेशा एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी हो रही है। क्लू है कि जब प्राइस अपसाइड जाता है तो वहां पर एकदम वॉल्यूम मिलता है। पॉसिबिलिटी क्या इसकी ज़्यादा होती है, चांसेस है कि ये हमारी एक
सेलिंग एक्टिविटी है, रेस्पॉन्सिव सेलिंग। साथ में आपको इनिशिएटिव अगर एक सेल मिलती है या कॉन्टेक्स्ट आपका जो है वो आपको अलाउ करता है, हम अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं, अकॉर्डिंग उसके ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, किस वे में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम। अब हम लोग थर्ड चैप्टर पर चलते हैं। थर्ड चैप्टर जो है हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है आपको, रीड माइंड ऑफ कंपोजिट ऑपरेटर। मीन्स बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया, आप थोड़ा सा फॉलो थ्रू देखना शुरू कर दो। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की जो हैबिट होती है कि मार्केट ओपन हुआ और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन बार के फॉर्म में ओपन हुआ, हम लोग क्या कहते हैं, सेल सेल सेल, मार्केट नीचे जाएगा। पर भाई हो सकता है ये सेलिंग क्लाइमैक्स हो, पॉसिबिलिटी है कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स, उस केस में क्या होगा, सेलिंग क्लाइमैक्स इज अ सिग्नल ऑफ एसओएस, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। हमारा माइंड मेकअप क्या है, हमारा माइंड मेकअप है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहली बार डाउन बार है। तो ऐसा नहीं करते हैं पहली बार के ऊपर, या एक मार्केट 150 पॉइंट डाउन हो गया हम सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। इजी वे में मार्केट को समझो, सबसे पहले मार्केट को ओपन होने दो, उसके बाद आराम से देखो वहां पर कि डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में मार्केट की हो रही है। और अगर हम कहते हैं कि आज हमें कॉज पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग कॉज मिल रहा है, मतलब उस दिन मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ट्रेंड डे में जाएगा, तो वो आपको क्लू मिलना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा ट्रेंडिंग डे, आप कहते हो फ्यूल है, आपने मार्केट में देखा हाँ फ्यूल है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि होगा, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। आपने कहा कि आज ट्रेंड डे हो रहा है, फ्यूल देखते हो, कहते नहीं फ्यूल आज भी नहीं है, फ्यूल कल भी नहीं था, अभी मार्केट कहीं नहीं जाएगा। मार्केट बड़े मूव तब लेगा जब मार्केट के पास फ्यूल होगा। एक दिन मतलब पहले हो सकता है पहले आ गया और नहीं आया तो आ जाएगा, राइट। अब हम लोग जो अगला हमारा टॉपिक है, मतलब जो अगला चैप्टर है, कंपोजिट ऑपरेटर का माइंड रीड करना, देखो उसको हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, एक तरीका, या फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस वे में हो रहा है, रेस्पॉन्सिव सेलिंग या रेस्पॉन्सिव बाइंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके बाद आप ये देखो कि फॉलो थ्रू क्या हो रहा है। देखो माना ये क्लस्टर बन गए, माना ये वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके बाद ज़रूरी क्या है, इसके बाद ज़रूरी है फॉलो थ्रू। कि हमने कहा कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है, वॉल्यूम बहुत है, वॉल्यूम बहुत है, वॉल्यूम बहुत है, कोई फॉलो थ्रू नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, राइट। तो एक बार फ्यूल आए उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि मार्केट का फॉलो थ्रू क्या कह रहा है। हमने कहा कि माना यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्यूल आया, माना यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्यूल आया, हमने कहा माना इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्या मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, क्या मार्केट अगर इसका लो ब्रेक कर रहा है, क्या मार्केट रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी के साथ ब्रेक कर रहा है। ये चीज़ें हैं जो आप रीड कर सकते हो कंपोजिट ऑपरेटर के माइंड को। आपने कहा पंचर तो कर रहे हैं, पर कैसे पंचर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी। फिर आप कहते हो ना 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 ना, ये क्या है, कहीं ना कहीं ये ट्रैप किया जा रहा है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है, राइट। तो जब तक फ्यूल नहीं है तब तक तो बैठो मार्केट में आराम से, खूब आराम से बैठो, आराम से देखो, आपको जो करना है, सिस्टम मत छोड़ो, फॉर श्योर स्क्रीन मत छोड़ो, लेकिन इजी माइंड से बैठो, रिलैक्स माइंड के साथ बैठो। हाँ, जब फ्यूल आपको दिखाई देता है या ना, देखो फ्यूल क्या है, फ्यूल कभी कभी क्या है, फ्यूल सिंगल अटेम्प्ट में आ सकता है, या कभी कभी फ्यूल क्या है, मे बी एक बार, दो बार, तीन बार, नंबर ऑफ बार में फ्यूल आ सकता है। तो धीरे धीरे स्टोरी बनाना शुरू करो कि ये आपने इसको सपोज एसओएस काउंट किया या एसओडब्ल्यू काउंट किया, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बार बाई बार चलते जाओ। अगर पहली बार में फ्यूल बहुत ज़्यादा है, पूरी पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार में निकलेगा। अगर नॉर्मल से ज़्यादा फ्यूल है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 2 या 3 अटेम्प्ट अभी और करेगा। क्यों करेगा भाई, मैंने कहा ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन क्या है, आप सिंपल सा कहते हैं, एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ जितना भी फ्लोटिंग सप्लाई है उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद प्राइस हमारा अपसाइड जाएगा, या वो एक उनका कोटा है उसमें वो बाई करेंगे, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। या हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्लोटिंग जो बाई, जो फ्लोटिंग हमारा डिमांड है उसको खत्म करो, या जो भी उनको सेलिंग का जो भी कोटा है उसको पूरा करके फिर मार्केट नीचे जाएगा, राइट। तो कंपोजिट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक बार फ्यूल के बाद फॉर श्योर कंपोजिट ऑपरेटर का माइंड, एक कंपोजिट ऑपरेटर को रीड करो कि वो क्या करना चाह रहा है, राइट। इसके बाद हम लोग अपने फाइनल टॉपिक चैप्टर पर आते हैं।
चैप्टर 1 जस्ट एक क्विक रिवीजन, फ्यूल एज पर वाइकॉफ लॉ जैसे बताया था, फ्यूल ज़्यादा है या फ्यूल कम है। पहली चीज़ फ्यूल है या नहीं, अगर फ्यूल नहीं है हम मार्केट में एंटर नहीं कर रहे हैं, फ्यूल है हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद टारगेट, फ्यूल ज़्यादा है या फ्यूल कम है, अगर फ्यूल कम है थोड़े पॉइंट के लिए ट्रेड करो, फ्यूल ज़्यादा है ट्रेल करते जाओ एसएल को, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर, वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी कैसे आ रही है, इनिशिएटिव एक्टिविटी कैसे आ रही है फ्यूल बार्स पर। तीसरी चीज, फॉलो थ्रू किस वे में आ रहा है। सब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि स्मार्ट मनी ट्रैप करने की कोशिश करती, डायरेक्शन जो होगी, हमने कहा आज बाई साइड जाना है, मार्केट एक जर्क नीचे को मारेगा, हमें अप साइड जाना है, तो ज़्यादातर मैं एक ऐसा नहीं करूँ, रूल है, ज़्यादातर ऐसा होता है, एक वो ट्रैप करता है कि हाँ नीचे जाना है, मार्केट एक छोटा सा बाउंस लेगा अप साइड में, तो वहाँ पर जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, राइट। चौथा हमारा जो फाइनल है वो आया रिजल्ट, कि एक बार हमने ये तीनों चीज़ों को रीड करो, इन तीनों के बेस पर एक अपनी स्टोरी तैयार करो, स्टोरी बनाओ, उसके बाद आप ट्रेड लो। रिजल्ट मीन्स हम बाई कर रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एक तो जैसे ये एग्जाम्पल बना है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रॉन्ग वे में हमें स्ट्रॉन्ग बार मिली, हमने कहा वाओ बायर बार है। इजी वे में प्रिंटिंग देखो, फ्यूल कितना है, आपने कहा कि मेरे पास फ्यूल है, आपने कहा पहली एक्टिविटी हमारी हो गई रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, अगेन अगली एक्टिविटी आप तुरंत कहते हो इनिशिएटिव एक्टिविटी, राइट, यानी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी फॉलोड बाय इनिशिएटिव एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। रेस्पॉन्सिव सेल आई और इनिशिएटिव सेल आई, और उसके बाद आप कहते हैं फ्यूल, आप कहते हैं फ्यूल, इसके अंदर अगर मैं इन जनरल बात करूँ, अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, कहते हैं फ्यूल बहुत है। अगर फ्यूल ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमें मार्केट में जो मूव है वो मूव ज़्यादा मिलेगा। तो पहले फ्यूल हमने कैच किया, देखो क्या एक सिंपल क्वेश्चन, क्या फर्स्ट बार में फ्यूल है, आप कहते हो बिल्कुल फर्स्ट बार में फ्यूल है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, तो अगला जो हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक था कॉज, आपने कहा कॉज मेरे पास है, पहला आपने टॉपिक कवर कर दिया। दूसरा आपने टॉपिक क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन मुझे रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी ज्यादा लग रही टुवर्ड सेल साइड, यानी पॉसिबिलिटी है सेलर यहां पर ज्यादा हो सकते हैं, आपने कहा ठीक है। थर्ड एक्टिविटी, आपने कहा थर्ड एक्टिविटी में तो जी एकदम से सेलर ने हैंड रेस किया, इवन बहुत एग्रेसिव वे में। अब मेरा क्वेश्चन होगा एग्रेसिव क्यों है, आप कहते हैं फ्यूल मेरे पास बहुत ज्यादा आया, इस वजह से मैं कह रहा हूं एग्रेसिव एक्टिविटी, आपने कहा ठीक है। तो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमने क्या कहा, कंपोजिट ऑपरेटर को रीड किया कि फॉलो थ्रू, आपने कहा जब इनिशिएटिव एक्टिविटी हमारे पास आ गई तो फॉलो थ्रू तो फॉर श्योर सिंगल डायरेक्शन में फॉलो थ्रू जाएगा। फोर्थ क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट हमारा क्या है, हम कहते हैं कि यहां से मार्केट डाउन साइड जाएगा क्योंकि अब सेलर एग्रेसिव है, राइट। एक और हम लोग देखते हैं एग्जांपल। अब देखो दूसरा एग्जांपल, हमने कहा क्या फर्स्ट बार में फ्यूल है, आप कहते हो हाँ फर्स्ट बार में फ्यूल है। क्या सेकंड बार में फ्यूल है, आपने कहा सेकंड बार में फ्यूल है। कैसे, सिंपल वे में है, आप आराम से जो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन देखो आपको आंसर मिलता है कि हाँ आपने कहा पहली फर्स्ट बार में फ्यूल था, सेकंड बार में अगेन फ्यूल है, तो हमारी जो पहली कंडीशन थी कॉज, आप कहते हो कि मेरे पास कॉज है, मैं सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूं, मार्केट मेरे को सही अपॉर्चुनिटी देगा, मैं इसमें एंटर करूंगा, कॉज हमारे पास आ गया। सेकंड चीज हमने क्या कहा, वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, आपने कहा वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक कॉज यहां आया, हमारे पास एक कॉज यहां पर आया, यहां पर क्या हुआ, आप ये कहते हो कि भाई एक बार प्राइस ने एक्टिविटी दी रेस्पॉन्सिव, अगली बार प्राइस जैसे डाउन साइड में आया, अगेन आप कहते हो स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव एक्शन। अब इसके बाद चीज क्या रह गई भाई, ओवरऑल हमने कहा रेस्पॉन्सिव बाइंग, हमने कहा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव सेलिंग। अब वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, फॉलो थ्रू अपसाइड हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारा जो थर्ड नंबर था हमारा कंपोजिट ऑपरेटर को रीड करना। हमने कंपोजिट ऑपरेटर को रीड किया और हमने क्या देखा कि जो फॉलो थ्रू है वो फॉलो थ्रू डाउन डायरेक्शन में नहीं है, अप डायरेक्शन में फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम आने के बाद अगर हमारे पास जो मूव है वो डाउन डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है कि प्राइस यहां से अपसाइड जाएगा, राइट। तो यहां हमारा चौथा जो रिजल्ट आया,
रिजल्ट आया इन फेवर ऑफ बायर। और थोड़ा सा आगे चल के एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो सेम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने कहा फर्स्ट बार विद कॉज, सेकंड बार विद कॉज, थर्ड बार विद कॉज, इसके साथ स्टेप इम्बैलेंस है। तो आपने कहा कि पहली चीज आपने कहा क्या कॉज है, आप कहते हो मेरे पास कॉज है आम इन। सेकंड आपने कहा वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, आपने कहा रेस्पॉन्सिव फॉलोड बाय इनिशिएटिव बाइंग। आपने क्या कहा बाइंग, क्यों, क्योंकि भाई हर बार फॉलो थ्रू अप साइड में जा रहा है। इसके बाद थर्ड में क्या कहा, रीड ऑफ कंपोजिट ऑपरेटर। जैसे ही कंपोजिट ऑपरेटर को आपने रीड करना शुरू किया, आप देखते हो एक एक्टिविटी यहां पर आई और उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव एक्शन दिया। स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव एक्शन, अब हम कहते हैं फ्यूल कितना है, आप कहते हैं फ्यूल 1 2 3 4 5, फ्यूल मेरे पास काफी ज्यादा फ्यूल है मेरे पास, मतलब यहां पर हम एज बाकी अगर हम बात करते हैं कि कंपैरेटिवली आज हमें मूव ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हमारे पास फ्यूल बहुत है। फोर्थ नंबर क्या हुआ, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो बाई साइड जाने की पॉसिबिलिटी। देखो आज हम लोग डेल्टा की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग मैक्स डेल्टा की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग मेन डेल्टा की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं केवल वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन की। साथ में जब डेल्टा को ऐड करते हैं तो फॉर श्योर रिजल्ट बहुत अलग हो जाते हैं। मतलब बहुत अलग मीन्स एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। हम श्योर होते हैं कि हमने कहा कि हम बाई साइड जा रहे हैं और हमारा डेल्टा सपोर्ट कर रहा है बायर को, तो उस ट्रेड को लेने में जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल का होता है, राइट। तो मेरे ख्याल से आज का शायद एक एग्जांपल और है, जस्ट अ मोमेंट गाइस। एक एग्जांपल ये हमारे पास और आया हुआ है। तो यहां पर क्या था, मार्केट में एक दिन पहले भी फ्यूल आया हुआ था, नेक्स्ट डे क्या हुआ, फर्स्ट बार आप कहते हो फ्यूल बार, सेकंड बार आप कहते हो फ्यूल बार, थर्ड बार न्यूट्रल, फोर्थ बार न्यूट्रल, फिफ्थ बार अगेन फ्यूल बार। यहाँ पर एक मार्केट ने कैप लगाई, कैप के बाद में फॉलो थ्रू, आप देखो कि फॉलो थ्रू कैसा आया, मार्केट कहाँ तक गया, जहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक फ्यूल आया था, सेम लेवल पर मार्केट आया और मार्केट यहाँ से डाउन हो गया। कह सकते हो रेस्पॉन्सिव फॉलोड बाय इनिशिएटिव, और यहाँ पर क्या हुआ कि रेस्पॉन्सिव फॉलोड बाय इनिशिएटिव, रेस्पॉन्सिव बाइंग फॉलोड बाय इनिशिएटिव और रेस्पॉन्सिव सेलिंग फॉलोड बाय इनिशिएटिव सेलिंग, राइट। तो ये तरीके हैं कि आप प्रॉपर वे में किस तरह से वॉल्यूम को रीड कर सकते हो। गाइस देखो ये जो चीज़ है ना वॉल्यूम वाली, ये वॉल्यूम वाली चीज़ आपकी कभी भी आपको फॉल्स इंडिकेशन नहीं देगी। बस आपसे केवल एक चीज़ डिमांड करती है कि आराम से उसको थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस रखो उस ट्रेड को जब तक कि ट्रेड नहीं बन रही। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंट्री आप तब लो जब मार्केट आपसे कहना शुरू करता है। ये जो वे है ना, एक्चुअली स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग का फायदा क्या है, स्टोरी बेस्ड मीन्स देखो एक तरीका तो ये हुआ कि एक सिंगल बार बनी और हमने ट्रेड ले ली। स्टोरी बेस्ड ये है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट हुए बायर या सेलर के, उसके बाद हमने ट्रेड ली। तो जो स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना गाइस, उसके साथ में हमें इजी वे क्या रहता है, टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, डिसिप्लिन वे में आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। कॉन्फिडेंस उसमें आपके पास ज़्यादा होता है। तो अभी आज का वीडियो मे बी एकदम से आपको समझ में ना आए, मे बी आपको 2-3 बार चीज़ को देखना पड़े। सबसे पहले फोकस करो लॉजिक के ऊपर सॉरी, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, अभी चार्ट क्या है भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले लॉजिक को कैच करो, लॉजिक क्या है, फिर इस लॉजिक के साथ आप चार्ट्स देखना शुरू करो। उसके बाद आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होती हैं। आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, फ़ोन नंबर है वहाँ मैसेज कर सकते हो, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।